General Ziaul Haq by an officer। 1971 में ज़ियाउल हक उर्दन से अपनी अटैचमेंट ख़त्म करके पाकिस्तान आए तो उन्हें एक फॉर्मेशन के साथ अटैच कर दिया गया। एक दिन वो हमारे ब्रिगेड में भी तशरीफ़ लाए। हस्ब दस्तूर तमाम फ़ौजी अफसरों का उनसे तारुफ करवाया गया और मुख्तसर ब्रीफिंग के बाद चाय लाई गई। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जैसे ही जनाब ज़ियाउल हक ने चाय की प्याली थामी, दूर की एक मस्जिद से अजान सुनाई देने लगी। इन्होंने वहीं चाय की प्याली मेज़ पर रखते हुए कहा, भाई मैं अभी हाजिर हुआ, और फिर वज़ू का एहतमाम करके नमाज में मशगूल हो गए, जबकि बाकी तमाम लोग हस्ब मामूल चाय में मसरूफ़ रहे। ज़ियाउल हक की सबसे बड़ी खूबी इंसानी हमदर्दी थी। वो किसी की तकलीफ़ सुनकर बेचैन हो जाते और कोशिश करते कि किसी न किसी तरह उसका मदावा हो सके। दिसंबर 1971 में एक दिन मुझे घर से फ़ोन पर इत्तला मिली कि मेरे वालिद साहब पर फालिज का हमला हुआ है। ब्लड प्रेशर के वो पहले ही से मरीज़ थे, इसलिए मामला तशवीशनाक था। घर में क्योंकि और कोई मर्द मौजूद ना था, मेरा जाना बहुत ज़रूरी था। मैंने अपने ब्रिगेडियर कमांडर से इस बात का जिक्र किया और 10 रोज़ की रुख्सत मांगी, जो उन्होंने मंजूर कर ली। इससे पहले कि मैं सफ़र पर रवाना होता, ख्याल आया कि अपने यूनिट के CO को मुतला कर दूं कि मैं रुख्सत पर जा रहा हूं। मैं ब्रिगेड में यूनिट की तरफ से पोस्ट था। ये CO के पास जाना मुझे बहुत महंगा पड़ा। जैसे ही मैंने छुट्टी का बताया, वो सीख पा हो गए कि यहाँ तो लड़ाई लगी हुई है और तुम्हें छुट्टी की पड़ी है। मैंने उनसे कहा कि जनाब, जंग बंदी हो चुकी है, लड़ाई फिर शुरू होने का कोई इम्कान नहीं, और अगर हुआ भी तो मैं 24 घंटे के अंदर अंदर ड्यूटी पे हाजिर हो जाऊँगा। लेकिन वो ना माने, हुक्म फरमाया कि तुम छुट्टी पर नहीं जाओगे। मैंने ये सारा किस्सा अपने ब्रिगेडियर कमांडर को सुनाया और उनसे दरख्वास्त की कि वो इस मामले में मेरी मदद फरमाएं। उन्होंने कहा, जब मैंने छुट्टी दे दी थी तो फिर CO साहब से पूछने की ज़रूरत क्या थी। मैं इस सिलसिले में CO साहब से बात नहीं करूँगा। मैं दिल बर्दाश्ता अपने टेंट में आया और क्लर्क को बुलाकर अपना इस्तीफ़ा टाइप किया और ब्रिगेडियर कमांडर से दरख्वास्त की कि इसे जल्द अज जल्द CO साहब को भेज दिया जाए। इस पर फ़ौरन अमल हुआ। CO साहब बहुत खुश हुए कि शिकार फंस गया है और मेरा इस्तीफ़ा अच्छी खासी अंग्रेज़ी लिखकर जनरल साहब JOC को रवाना कर दिया। अब जनरल ज़ियाउल हक पहले इंसान थे और फिर जनरल। इन्होंने मेरे इस्तीफ़े के लेटर पर लिखा कि ऑफिसर को पेश किया जाए। इतवार को 9 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ। मैं 8:30 बजे ही डिवीज़नल हेडक्वार्टर पहुंच गया और हस्ब मामूल सीधा मेस में दाखिल हुआ ताकि आधा घंटा गुजार लिया जाए। ज़ियाउल हक हेड टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। मैंने बाहर आना चाहा, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती बिठा लिया और वेटर से कहा, नाश्ता ले आओ। नाश्ते के बाद वो चले गए और मैं भी उनके दफ्तर पहुंच गया। पूरे 9 बजे मेरी पेशी हुई। CO साहब भी वहाँ मौजूद थे। मेरा इस्तीफ़ा उनके सामने था। मैंने सलूट किया और अटेंशन खड़े होकर सोच में डूब गया। जनरल साहब ने अचानक पूछा, मुख्तार साहब, आपने इस्तीफ़ा देने से पहले अपने वालिदैन से मशवरा किया है? मैंने जवाब दिया, सर, जब मैं फ़ौज में शामिल हुआ था तो कोई मशवरा नहीं किया था। अब छोड़ रहा हूँ, इसलिए ज़रूरत महसूस नहीं की। बोले, आपका जवाब किसी हद तक दुरुस्त है। फिर इन्होंने CO की तरफ देखते हुए कहा, भाई इनको छुट्टी पर जाने दें, इनके कमांडर ने इनको इजाज़त दे दी है। इस पर CO साहब बोले, सर मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। ज़ियाउल हक ने फिर कहा, भाई इनके कमांडर साहब ने आपसे किसी मुतबादिल ऑफिसर का मुतालबा नहीं किया, इनको जाने दीजिए। इन्होंने फिर वही जवाब दिया। जनरल साहब ने तीसरी मरतबा कहा, 10 दिन की तो बात है, मेरे ख्याल में इनको जाने दीजिए। CO साहब ने अपनी अना का मसला बना लिया था, जिसका कोई इखलाकी जवाज़ ना था। इन्होंने बड़ी डिटाई से कहा, सर ये मुश्किल है, मैंने
اسپیئر نہیں کر سکتا۔ اس پر زاولک نے اپنے مخصوص طریقے سے اینک اتار کر نظریں میری طرف کی اور یوں مخاطب ہوئے، آپ کے CO صاحب کا دل پتھر کا بنا ہوا ہے۔ آج سے آپ چھٹی پر ہیں، اس وقت تک جب تک آپ کے والد صاحب صحتیاب نہیں ہو جاتے۔ اگرچہ GHQ کی طرف سے چھٹی پر پابندی ہے، لیکن میں اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے آپ کو چھٹی پر بھیج رہا ہوں، ذرا مجھ سے رابطہ رکھیے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے روپے کی پیشکش کی۔ میں یونٹ میں واپس آیا اور رخصت پر چلا گیا۔ والد صاحب کو اسپتال داخل کرایا جہاں ان کا آپریشن ہوا۔ اس میں پورے 2 ماہ لگے۔ 2 ماہ بعد میں لوٹا اور آتے ہی جنرل زاولک کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ بولے، آپ آ گئے ہیں، کیسے ہیں آپ کے والد صاحب؟ میں نے بتایا کہ اللہ کے فضل سے اب ٹھیک ہیں۔ یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ جنرل صاحب کا شفقت و محبت کا یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے میں آج تک نہیں بھلا سکا۔